आप सोचिए कि आप तक जो खबर पहुंचती है उस पे एक पत्रकार की कितनी मेहनत होती है, कितने तथ्य वो जुटाता है और उसके बाद महज कुछ मिनटों में उन तमाम तथ्यों को घंटों, महीनों, दिनों तक जुटाने के बाद वह कुछ मिनटों में आपके सामने प्रस्तुत कर देता है और आपको तमाम जानकारियों से अवगत कराता है। लेकिन जब तमाम तथ्य होने के बाद भी किसी पत्रकार पर कोई कार्यवाही हो जाए, उसकी जांच तक न हो, तो मामला जरूर से संवेदनशील हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटल संदेश। तो चलिए आपको डबरा की एक खबर दिखाते हैं जहां धर्मांतरण की जानकारी लगने पर इस बात का विरोध किया जाना बजरंग दल के एक कार्यकर्ता और एक पत्रकार पर भारी पड़ गया है और पुलिस ने इन दोनों पर मामला दर्ज किया है, जिसका खुलकर विरोध होता दिखाई दे रहा है। दरअसल डबरा के एक निजी विद्यालय नवा कांची में धर्म परिवर्तन की एक्टिविटीज से जुड़ी जानकारी एक पत्रकार को लगती है। पत्रकार ने बताया कि 8वीं तक संचालित उक्त विद्यालय में एक धर्म विशेष से जुड़ी तमाम गतिविधियों की जानकारी लगातार उनके सामने आ रही थी। उक्त विद्यालय में बीते कुछ दिनों से 2 ऐसे व्यक्ति रुके हुए थे जो समय समय पर अपनी अलग अलग लोगों से अलग अलग पहचान बता रहे थे। लगातार पत्रकार की पड़ताल जारी थी। तमाम परिस्थितियां सामने आई और इन बातों की जानकारी के बाद संदीप शर्मा नामक पत्रकार ने इसकी सूचना बजरंग दल सहित अन्य पत्रकार साथियों को भी दी, जिसके बाद पत्रकारों ने बाकायदे एसडीएम को जानकारी देते हुए जांच की मांग की। इसके बाद मामले की जांच बीआरसी को सौंपी गई। बीआरसी उक्त विद्यालय में जब जांच करने पहुंचे तो इसी दौरान वहां कई पत्रकार व बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और सही तरह से जांच न किए जाने का इनके द्वारा विरोध किया जाने लगा, जिसके बाद बीआरसी के साथ पत्रकारों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बहस भी हुई, कहासुनी भी। पत्रकारों ने बताया कि उनके पास ऐसे कई तथ्य थे जो संबंधित विद्यालय में धर्मांतरण की गतिविधियों को स्पष्ट कर रहे थे, लेकिन जांच करने पहुंचे बीआरसी इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे, जिसका विरोध वहां मौजूद बजरंग दल सहित तमाम पत्रकारों ने किया। घटना के बाद बीआरसी ने तमाम आरोप लगाए। थाना प्रभारी ने पत्रकार पर मुकदमा कायम कर दिया, बजरंग दल के कार्यकर्ता पर मुकदमा कायम कर दिया। लेकिन पत्रकारों ने सवाल करते हुए कहा कि बीआरसी द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार है। पत्रकारों ने कहा कि पुलिस व बीआरसी के पास ऐसे कौन से तथ्य हैं जिस पर उन पर मामला दर्ज कर लिया गया। पत्रकारों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना जांच के पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कैसे कर दी। पहले उन्हें जांच करनी थी, फिर कार्रवाई होनी थी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में पत्रकारों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पुलिस चाहे तो विद्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और यह देखे कि आखिर सच क्या है। पत्रकारों ने यह भी बताया कि उनके मोबाइल फोन पर भी ऐसी कई रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो तमाम सबूत। स्थानीय पत्रकारों ने एकजुटता के साथ इस कार्रवाई का जहां विरोध शुरू कर दिया है, वहीं पत्रकार जब सच्चाई लिखने के लिए तमाम तथ्य जुटाता है और उस पर कार्रवाई इस तरह की हो जाती है तो मामला संवेदनशील हो जाता है। इस मामले के पत्रकार निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बजरंग दल ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं किए जाने पर वह उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। इस घटना के बाद अब सवाल यह उठता है कि जब प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार धर्मांतरण जैसे मामलों में बेहद सख्त है, तो बिना किसी जांच के एक पत्रकार सहित बजरंग दल के कार्यकर्ता पर कार्रवाई हो जाना कितना सही है, और यह कई सवालों को जन्म भी देता नजर आ रहा है। थाना आजापुर बीआरसी डबरा द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उनके पास एक सूचना आई थी कि किसी एक निजी विद्यालय में धर्मांतरण संबंधित गतिविधियां चल रही, उनकी जांच करने वो गए थे। तो जांच के दौरान संदीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके साथ अभद्रता की, शासकीय कार्य में बाधा डाली और उनके साथ एक जय मोदी करके लड़का था, उसने उनको उनके साथ मारपीट भी की। फरियादी की रिपोर्ट पर से मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं हरिजन एक्ट संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
ये जांच का विषय कहते हैं कि एक समाज सेवी के रूप में कार्य करता है। तो ये किस संगठन से जुड़े लोग थे जिनसे विवाद हुआ है? ये अब जांच का विषय। अभी तो उन्होंने कहा है कि इन 2 लोगों ने मारपीट की है। सर मारपीट की मंशा के पीछे क्या कारण है? ये विवेचना के दौरान तथ्य सामने आएंगे। किस तरह का मामला एफआईआर में जिक्र किया किन गया? धाराओं? शासकीय कार्यों में बाधा डालना, मारपीट करना और जातीय अपवाद। कुछ पत्रकारों द्वारा एसडी महोदय को बताया गया था कि नवक्रांति विद्यालय में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने उनके द्वारा निर्देशित किया गया था, तो मैं विद्यालय पे आया था और विद्यालय पे आकर ऐसी कोई मतलब गतिविधि तो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन कुछ पत्रकारों ने मुझे कुछ सामग्री दी थी, वो एक अलमारी में रखवा दी। विवाद भी हुआ है, आपसे मारपीट भी हुई है, कुछ हिंदू संगठन के लोग थे, कौन थे? अब उसमें मैं लड़के को जानता नहीं, लड़के ने मेरे पे चाटा मारा था। भीड़ में मैं अंदर गया कमरे में कि आप लोग थोड़ा इस कमरे को खाली कर दीजिए। उसने मेरे को आके काफी देर तक आप बंधक भी रहे, कमरे में बंद रखा आपको लोगों ने? हाँ, वो भीड़ ज्यादा थी, उन लोगों ने मुझे अंदर कर दिया था। कौन लोग थे, क्या एक कहना? पत्रकार था संदीप शर्मा, उसके साथ कुछ लड़के और थे। उन लोगों को ज्यादा किया गया। क्या आरोप लगा रहे थे आप लोग मारपीट पे? नहीं, मेरे पे पहले तो कोई आरोप नहीं लगा रहे थे। पहले तो मैं तो सिर्फ जो सामग्री दी थी उसको अलमारी में रख के सील करके मैं दूसरे से निकल रहा था, तो वो इधर एक कमरे में जो स्कूल केयरटेकर था उसको उन लोगों ने शायद मारा था, तो मैं उधर देखने के लिए गया तो उन्होंने मेरे में। हिंदू संगठन के लोगों को यहाँ पर कौन पत्रकार लेकर आए थे? तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन संदीप शर्मा एक उसको पत्रकार है, उसको मैं जानता हूँ। उसके द्वारा मतलब यहाँ पे सभी लोगों को बुलाया गया। मैं संदीप शर्मा, पत्रकार डबरा से। कल धर्म परिवर्तन को लेके एक मामला सामने आया था, जिसमें सभी डबरा शहर के पत्रकार एवं बजरंग दल वहाँ पर मौजूद था। जो भी वहाँ पर घटनाक्रम रहा वो कहीं ना कहीं गलत हुआ और बीआरसी महोदय ने मेरा नाम लिया है, वो पूरी तरह असत्य है। इसमें निष्पक्षता से जांच की जाए, जो भी तथ्य सामने आएगा वो सबको सामने दिख ही जाएगा। और बजरंग दल के कार्यकर्ता कई लोग भी कहते रहे कि पत्रकार का इसमें कोई हाथ नहीं है और उसका कोई दोष भी नहीं है, लेकिन न जाने क्यों थाना प्रभारी एवं बीआरसी महोदय ने एफआईआर कर दी है। मैं यही कहूँगा कि इसमें जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। धन्यवाद। आपको पता होगा कि कल डबरा नगर में एक धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था एक नवक्रांति स्कूल में, जिसमें पालकों द्वारा सूचना पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता और स्कूल परिसर पर पहुंचे, जिसमें वहां पे समस्त धर्मांतरण की सामग्री पाई गई। 2 लोग सानिध्य पाए गए और पत्रकारों के सामने वहाँ पर एसडीएम द्वारा भेजे गए बीआरसी महोदय को हमने अवगत कराया और उन्हें बताया, तो बीआरसी महोदय स्कूल का संरक्षण करने लगे और दिए गए सबूतों को छुपाने लगे और हमारे विरोध करने पर वो हमें गाली गलौज करने लगे। तो हमने उनका विरोध किया तो उनने लगड़ने झंडे पर तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम पे सरकारी काम के बाधा में केस पर एफआईआर कर दूंगा, जिससे कि उनने एफआईआर एसडीएम महोदय के जाकर पुलिस थाने पर जाकर उनने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर एक एफआईआर की है और साथ में एक पत्रकार पर एफआईआर की है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर इस धर्मांतरण के कार्य को नहीं रोका गया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। जय श्री राम।